इधर छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया हो, मगर सियासी गलियारों में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी की तरफ से जो पोस्ट किया गया उससे जुड़ा हुआ है। भाजपा कांग्रेस के बीच एक बार फिर से अब सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो रही है, जो भाजपा के एक पोस्ट के बाद इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। किस तरह का यह पोस्ट है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान हुआ। अब 3 दिसंबर के लिए काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। बीजेपी के एक पोस्ट से सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेसी लंका में पसरा सन्नाटा, रावण की हार के बाद भी लंका में ऐसी ही निर्भरता थी। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, इसके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है जिसमें उन्होंने बना रखा है। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे ये लोग। बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने रीट्वीट करते हुए जवाब दिया, जब तूफान आने को हो तो समंदर शांत ही रहता है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, आपस में उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पक रहा है। टीएस बाबा का बयान हो या बृहस्पति सिंह का बयान हो, ये बयानबाजी प्रदर्शित कर रही है कि कांग्रेस में कितना अंतर विरोध है। देखिए, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है, और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ न कुछ तो पक रहा है। कांग्रेस के अंदर में कोई न कोई बात तो है, चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है। तो ये सारे जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कांग्रेस के खेमे में, ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अंतर विरोध जब परिणाम नहीं आया है तो ये हाल है। जब परिणाम आ जाएगा 3 दिसंबर को, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। वैसे तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का अंत नहीं होता, मगर जिस तरह से सूबे में एक तरफ समीक्षा और सन्नाटे पर सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ 3 दिसंबर को परिणाम के साथ एक दल जोश का तूफान, तो दूसरे दल में सन्नाटा पसरना तय है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।